सभी का टीबीटीसी चैनल में स्वागत है। आप सभी को ये बता दूं कि हम लोग जो है टीबीटीसी के चैनल के थ्रू फ़िलहाल स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए डेली बेसिस पे हम लोग एक क्लास रन करते हैं, जिसका टाइमिंग जो है वो क्लास का टाइमिंग 3 PM to 4:15 PM यानी 15 मिनट्स और 1.5 आवर का क्लास हम लोग चलाते हैं। इसीलिए आपको जो भी वीडियोस है वो वीडियोस अपलोड किए हुए दिखते हैं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। सेकंड, हम डेली छोटा छोटा पार्ट कवर करते हैं, जैसा आप आपके ट्यूशन क्लासेस या क्लासेस में करते हो। थर्ड चीज़, इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को देते हैं। आप जब वीडियो देखेंगे आपके जो भी चैप्टर्स से रिलेटेड डाउट्स हो वो भी हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको इसमें ज्वाइन करना होगा तो मेरा ये जो नंबर है 9657735326, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि आपको ज्वाइन करना है। उसमें आपको आपका नाम और आपका स्कूल डिटेल्स डालने पड़ेंगे कि आपकी स्कूल कहाँ से है, आपका नाम क्या है। तो मैं आपको वो ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसकी एक छोटी फ़ीस है जो हम लोग मंथली रिकवर करते हैं। तो आपका इसी तरह से रेगुलर और नॉर्मल पैटर्न में आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा। उसमें हम लोग मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मराठी में पूरा समझा के देते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में समझा के देते हैं। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर्स शुरू करते हैं, आगे का सेशन बढ़ाते हैं। इन कंटिन्यूशन विद आवर फास्ट वीडियो हम लोग अभी जो चालू कर रहे हैं, हम लोग चालू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 फ्रॉम SSC चैप्टर नंबर 4। ओके, तो GST के बारे में हमने पूरा बेसिक समझ के लिया है कि व्हाट इज़ GST किस तरह से बना है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि GST के टैक्स इनवॉइस किस तरह से बनते हैं, और उसके हमने स्लैब्स भी देखे हैं कि गुड्स और सर्विसेज किस किस स्लैब में आते हैं। हमारा पहला स्लैब था 0% का, दूसरा स्लैब था हमारा 5% का, तीसरा स्लैब था हमारा 12% का, उसके बाद आता है 14% एंड देन जो स्लैब आता है वो स्लैब आया है हमारा 12, 18 एंड 28%। ऐसे 4 स्लैब्स हमने देखे हैं। तो अभी हम लोग इसके ऊपर के बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो लोग हम लोग सॉल्व करने चाह रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने वो दिया है 4.1 का। देखिए कैसा है। पवन मेडिकल एक एजेंसी है या मेडिकल सप्लाई सब करते हैं मेडिसिन। ऑन द सेम मेडिसिन द रेट ऑफ GST इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST। सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हमने क्या देखा था कि GST में जो CGST और SGST का कंट्रीब्यूशन रहता है वो 50-50% रहता है, राइट। तो अभी ये जो मेडिसिन सप्लाई करते हैं, ये मेडिसिन सप्लाई में इनको जो GST पूरा पे करना पड़ रहा है वो है 12%। तो इसको हम लोग अगर ओरली देखेंगे तो 50% और 12% इज 6%। तो 6% आ गया आपका CGST एंड 6% आ गया आपका SGST, बट इसको वर्ड्स में लिखना है, राइट। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन किस तरह से वर्कआउट करेंगे ध्यान से देखना। हम लोग देखेंगे पहले तो गिवन है द रेट ऑफ GST, कितना है रेट ऑफ GST 12%, राइट। देयरफॉर द रेट ऑफ CGST कितना है GST बाय 2, तो GST का जो रेट है उससे 2 रहेगा, राइट। दैट इज 12% बाय 2, तो कितना आ गया 6%। सिमिलरली द रेट ऑफ SGST क्या है, GST के हाफ रहता है, दैट इज 12% बाय 2, तो ये भी कितना हो गया 6%। दैट इज योर आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। बहुत सिंपल था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, ऑन अ सर्टन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। कोई एक आर्टिकल है जो आर्टिकल के ऊपर CGST कितना लगा है, CGST 12% दिया, राइट। तो गिवन में क्या है, द रेट ऑफ CGST इज कितना है 9%, राइट। ये उन्होंने दिया है, राइट। तो देयरफॉर द रेट ऑफ GST क्या आएगा, देयरफॉर ओके पहले लिख लो, देयरफॉर द रेट ऑफ SGST इज आल्सो 9% बिकॉज CG और SGST के रेट्स कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। देयरफॉर द रेट ऑफ GST कितना आ गया, द रेट ऑफ GST इक्वल्स टू CGST plus SGST, that is 9% plus 9%, that is 18%.
18%, राइट। तो कितना हो गया उसके ऊपर GST 18%। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, द रियल पेंट नाम का एक शॉप ओनर है। उसने क्या किया है, उसने लस्टर पेन के 2 डिब्बे बेचे। लस्टर पेन के उसने 2 टिन्स सोल आउट किए हैं, ठीक है। एंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच पेंट, यहाँ ध्यान रखना, ईच पेंट यानी एक डिब्बे की वैल्यू कितने 2800 रुपीज़ है और GST कितना दिया है 28%। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज्ड। अमाउंट ढूंढना है CGST एंड SGST का। आप सीधा बोलोगे सर 14% हो गया है, 28 का आधा आधा तो नहीं चलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो याद रखो कि ईच पेंट यानी वन लस्टर पेंट का जो बॉक्स है या जो भी डब्बा है वो कितने का है 2800 का। तो सबसे पहले तो आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सेबल अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी कि कितने अमाउंट के ऊपर आपका GST लग रहा है। तो टोटल अमाउंट सेल की कितनी हो रही है उसकी, तो ध्यान से देखना। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं द रेट ऑफ 1 लस्टर टीन है ना, राइट। तो टीन्स है, राइट। द रेट ऑफ कितना दिया है, लस्टर पेंट का रेट कितना दिया है, लस्टर पेंट इज इक्वल्स टू 2800 पर टीन, राइट। देयरफॉर द रेट ऑफ ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर द टैक्सेबल अमाउंट लिख सकते हैं डायरेक्टली, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू टोटल टीन कितने थे, 2 क्वांटिटी थी, रेट कितना आ गया 2800 आ गया। तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो गई 5600 हो गई। क्लियर हो गया, टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो गई यहाँ पे आपकी 5600। अब यहाँ पे और एक चीज़ दी है, द रेट ऑफ GST कितना है, द रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू 28%। तब ये GST किसके ऊपर अप्लाई होगा, 2800 पे होगा क्या, नहीं होगा। GST अप्लाई होगा आपका 5600 के ऊपर। ये जो 5600 है उसके ऊपर GST अप्लाई होगा, राइट। देयरफॉर रेट ऑफ GST अगर 28% हो गया तो फिर रेट ऑफ CGST इक्वल्स टू रेट ऑफ SGST इक्वल्स टू कितना आएगा, हाफ ऑफ द रेट ऑफ GST, राइट, हाफ ऑफ द रेट ऑफ GST, राइट। इतना हो जाएगा इनटू चलो यही लिखते हैं इक्वल्स टू 28 इक्वल्स टू 14%। तो आपका CGST और SGST का कितना रेट आ गया 14% आ गया, राइट। तो अभी हमें निकालना है अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज्ड, राइट। तो कैसे करेंगे, देयरफॉर the amount of CGST charged equals to the amount of SGST charge। अभी मैं इक्वल क्यों लिख सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों का रेट सेम है तो इसलिए अमाउंट भी इक्वल आएगी, राइट। इक्वल्स टू कितना आएगा, रेट ऑफ CGST और SGST, राइट, that is 14% into taxable amount, right, equals to 14% को हम लोग 14/100 लिखेंगे into taxable amount हो गया आपकी 5600, 0 0 कैंसिल हो गए, सो ये हो गया 14 into 56। सो फाइनल आंसर कितना आ गया 14 into 56 आपका कितना आ गया 784, राइट, ठीक है। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, दैट इज ₹784 इज व्हाट द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ CGST और SGST इज चार्ज्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन है उसकी तरफ। क्या क्या है इन्होंने 4th क्वेश्चन में देखते हैं। सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन ताकि आगे आसानी हो। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ wrist वॉच बेल्ट इज ₹586। कितना है 586 की दिया है 586। रेट ऑफ GST कितना दिया है, द रेट ऑफ GST इज 18%। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, राइट। तो कस्टमर को प्राइस की बेल्ट की प्राइस क्या रहेगी। अब एक चीज़ याद रखो, हम जब टैक्स इनवॉइस बनाएंगे इसका
तो टैक्स इनवॉइस में क्या रहेगा हमारा, एक रहेगा टैक्सेबल वैल्यू रहेगा, उसके बाद टैक्स चार्ज रहेगा जो अमाउंट आएगी, और इन दोनों का समेशन करके जो आएगा वो उसको टोटल रहेगा जो कस्टमर को बिल बनेगा। अब यहाँ पे इन्होंने टैक्सेबल वैल्यू दी है 586, राइट, 586 दी है, प्लस अभी 18% से टैक्स क्या लगेगा, जीएसटी टैक्स कितना लगेगा 18% से, वो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। इन दोनों का समेशन क्या आएगा, कस्टमर को गिरने वाली वैल्यू। तो ओवरऑल एक समझ में आ गया क्या क्या निकालना आहे. मराठीत सांगतो, आपल्याला काय काय काढायचं आहे, टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑलरेडी दिलेली आहे, आपल्याला जी एस टीची अमाऊंट काढायची आहे, जी एस टीचा रेट त्यांनी दिलेला आहे, अमाऊंट काढायची आहे, राईट, आणि आपल्याला टोटल अमाऊंट काढायची आहे. ठीक आहे, तर चला सोडूया आपण. काय दिलेलं आहे, द टॅक्सेबल व्हॅल्यू किंवा तुम्ही याला अमाऊंट पण म्हणू शकता, इक्वल्स टू ₹586, राईट. जी एस टी किती गेला आहे, रेट ऑफ जी एस टी इक्वल्स टू 18%. एक लक्षात घ्या, आता ही गोष्ट काय केली, रेट ऑफ जी एस टी ही आहे दिलेला, ठीक आहे. देअरफॉर जी एस टी चार्ज अमाऊंट, किंवा तुम्ही काय म्हणू शकता याला, देअरफॉर याला तुम्ही काय म्हणू शकता, याला म्हणू शकता तुम्ही जी एस टी ऑन द बेल्ट प्राइस असे म्हणू शकता. ठीक आहे, तो जी एस टी अमाऊंट किती झाली, जी एस टी अमाऊंट झाली 18% ऑफ 586, राईट. तो 18/100 इंटू 586, क्लिअर. तर हे झालं तुमचं नियर अबाउट 100.18 तो ये आएगा आपका रफली 105.648 आएगा, राइट. तो अभी ये हो गया जीएसटी अमाउंट, राइट. तो अभी कस्टमर को जो गिरेगा, द प्राइस फॉर द बेल्ट फॉर द कस्टमर, राइट. क्या पूछा था, द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर ओके कस्टमर, क्या आएगा ये, इक्वल्स टू क्या आएगा इसमें, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट. टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 586, जीएसटी अमाउंट 105.48. एडिशन करो, 48 का 48, 5 + 6 11, कैरी 1, 8 + 1 9, 691 कितना आ गया, ₹691.48. तो कस्टमर को कितने में आएगा बेल्ट, द बेल्ट विल कॉस्ट ₹691.48 फॉर द कस्टमर. ओके.